जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित जी आपको नारियल से जुड़े वो सरल, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आपको पूरी जिंदगी किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अलग अलग परेशानी के लिए अलग अलग देवी देवता को विधि अनुसार नारियल चढ़ाने से दूर होंगे आपके सभी कष्ट। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में देखिए नारियल से जुड़े अचूक और असरदार उपाय, अलग अलग परेशानियों के लिए किन देवी देवताओं को सही विधि से आपको नारियल अर्पित करना चाहिए, नारियल से जुड़े चमत्कारी उपाय कैसे दूर करेंगे आपकी हर परेशानी। इसके साथ आज आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। आज एक खास तिलक लगाने से हर काम में सफलता आपको मिलेगी। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा घर में सुख, समृद्धि और बरकत के लिए कौन सी लगाएं एक खास चीज, घर में क्या कुछ आपको रखना चाहिए, ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। आज 5 जून 2015 दिन शुक्रवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 6:44 तक बनी हुई है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात में 7:27 तक, इसके ठीक बाद पूर्वाषाढ़ के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 7:22 से शाम 6:44 तक बना हुआ है। आज श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज भद्रा काल से पहले जनेऊ का भी शुभ मुहूर्त है। आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे उस मुहूर्त के बारे में जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम आप आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे उस मुहूर्त के बारे में जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजित या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:52 से 12:47 तक अभिजित मुहूर्त है और दोपहर 1:55 से 3:28 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नारियल का महत्व क्या होता है और शास्त्रों में कौन कौन से गुण नारियल के बताए गए हैं। देखिए, नारियल को शास्त्रों में श्रीफल कहा जाता है। श्री अर्थात मां महालक्ष्मी और फल का मतलब फल होता है, अर्थात महालक्ष्मी का सबसे प्रिय फल श्रीफल। नारियल का शास्त्रीय महत्व बहुत ज्यादा है। नारियल तोड़ करके देवी देवताओं को एक प्रकार से बलि भी दी जाती है संतुष्ट करने के लिए। नारियल जब तोड़ा जाता है तब उसकी बलि होती है और ये एक प्रकार से देवी देवताओं को तुष्ट करने के लिए, और जो लोग सात्विक रूप से पूजा पाठ देवी देवताओं की करते हैं उन्हें चाहिए कि नारियल देवी देवताओं को जरूर अर्पित करें। नारियल जिस तरह से बाहर से देखने में ठोस होता है लेकिन अंदर से कितना मुलायम और कितना स्वादिष्ट उसका फल होता है, ये जान करके सबको हैरानी होगी। इसी तरह से जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं वो ऊपर से तो रूखे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नरम और बहुत ही परोपकारी प्रकार के होते हैं। नारियल दुर्गा पूजा में, किसी देवी की पूजा में, हनुमान जी की उपासना में अपना विशेष महत्व रखता है और इसके अलग अलग प्रयोग करने से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज इसी विषय पर हमारी 1 घंटे की चर्चा केंद्रित रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि राहु से जुड़ा हुआ उपाय आप कर लें,
दुर्गा जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, शीघ्र आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए, कोई मकान किराएदार ने आपका कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा है, वो मकान जल्दी से आपका खाली हो जाए, आपका पैसा किसी ने रोक लिया है, नहीं मिल रहा है, वो पैसा आपका मिल जाए, बच्चा आपका बीमार है, जल्दी से ठीक हो जाए। इन सब कामों के लिए आज नारियल का क्या उपाय है हम आपको बताएंगे। आप केवल धैर्य के साथ 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले पंडित जी यही बताइए कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज तले डूबा हुआ है वो इंसान, तो नारियल हमें किन देवी देवता को चढ़ाना चाहिए, किस विधि से? देखिए, धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी है। घर में किसी भी तरह की अगर पैसे की परेशानी है तो एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर डालिए और थोड़ा सा चमेली का तेल डालिए, दोनों को अपनी अनामिका उंगली से मिला लीजिए। उसके बाद नारियल पर इसी अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर नारियल को हनुमान जी के श्री चरणों में ले जाकर के अर्पित करिए और भिगोए हुए चने और गुड़ का भोग लगाइए और हनुमान मंदिर में ही बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। मंगलो भूम पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता शैव सामगा नाम कृपा कर एतानि कुछ नामानि नित्यम या श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात्। अर्थात ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, कमाई के बावजूद भी परिवार में पैसे के लिए क्लेश होता है, तो शुक्रवार को किसी लक्ष्मी मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब के या कमल के फूलों की माला, 1.25 मीटर गुलाबी या सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली का तेल, दही, सफेद मिठाई और 1 जोड़ा जनेऊ आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कपूर से आरती भी करनी चाहिए। ये जनेऊ जो चढ़ाया जाएगा ये भैरव के लिए और हनुमान जी के लिए चढ़ाया जाएगा। जहाँ भी लक्ष्मी और दुर्गा की प्रतिमा होती है वहाँ पर गणेश, भैरव और हनुमान में से किसी न किसी देवी, किसी न किसी देवता की प्रतिमा जरूर होती है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो वैसे ही नारियल से जुड़े और भी खास उपाय पंडित जी आपको बताएंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि आज आपका कहीं से रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके 9वें स्थान में इस समय चंद्रमा है गोचर से, तो यात्रा से भी आपको लाभ जरूर होगा। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने राशि स्वामी मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका आप जप करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और घर से अगर निकल रहे हैं तो गाय को रास्ते में गुड़ खिलाते हुए निकलिए, तो इससे आपका कार्य सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के विद्यार्थी जो बच्चे हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज वृषभ राशि के लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं निश्चित रूप से उनके साथ आज कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज वृषभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आज आपको अपने राशि स्वामी का ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए
और महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर नजदीक में कोई महालक्ष्मी मंदिर है तो वहाँ सुंदर खीर बना करके उसमें सूखे मेवे डाल करके महालक्ष्मी को भोग प्रसाद अर्पित करें। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहां और कैसे नारियल चढ़ाने से आपको कभी भी विरोधी परेशान नहीं करेंगे और साथ साथ अचानक आने वाले जो संकट हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी, क्या कुछ उपाय करने होंगे, अभी पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विरोधियों की वजह से अगर परिवार की तरक्की रुक गई है और परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, खून से जुड़ी कोई बीमारी आपको सता रही है, तो शनिवार को एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारिए और नारियल को किसी हनुमान मंदिर में ले जाकर के उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये उपाय अगर आप 4 मंगलवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनके आज किस तारीख है कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज धन लाभ का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन सायंकाल थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। आज आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और हरा वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करिए और गाय की सेवा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज किस तारीख है कहते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। आज कर्क राशि के जातकों के विरोधी कम होंगे, कारोबार में आपके बदलाव आ सकता है और निश्चित रूप से आज कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा की जो स्थिति है आपके राशि से 6ठे भाव में है, अगर आप निर्णय लेंगे तो ये निर्णय आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो चंद्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका जरूर जप कर लीजिएगा और शिवलिंग पर हो सके तो दूध चढ़ा दीजिएगा और जल से भरा हुआ एक घड़ा किसी सुयोग्य ब्राह्मण को एक सुराही मिट्टी की उसमें जल भर करके श्रद्धा के साथ किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कानूनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उससे पार पाना चाहते हैं, तो उसके लिए नारियल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोर्ट में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुवार को एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट करके, पीला कपड़ा, नारियल, एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव मिठाई तथा किसी विष्णु मंदिर में पहुंच करके उसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में हर प्रकार के संकटों को दूर करेगा और लाख कोशिशों के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस क्रिया के बाद आपको सफलता मिलेगी। यह क्रिया आपको बृहस्पतिवार को करनी चाहिए और कम से कम 16 बृहस्पतिवार जरूर करनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे नारियल से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करके खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नारियल से जुड़ा अगला उपाय, जिसे करने से आप अपने गुस्से को काबू में रख सकेंगे और साथ साथ टेंशन से भी मुक्ति पा सकते हैं। कौन सा वो उपाय है, पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर बात बात पर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो कहीं न कहीं आपके कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ होंगे या लग्न पर सूर्य मंगल में से किसी एक ग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी और तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है और रात में आप सोते हैं 2-3 घंटे बाद ही उठकर बैठ जाते हैं
तो आपको बुधवार की रात को एक नारियल अपने पास रख करके सोना चाहिए, अपने सिरहाने रख करके सोना चाहिए। अगले दिन सुबह गुरुवार को उस नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ गणेश जी के श्री चरणों में ले जाकर के आपको समर्पित करना चाहिए। और यह उपाय 11 या 21 बुधवार को जरूर करें। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, आपके दिमाग का तनाव कम होगा और आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कारोबार में नए साझेदार भी आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए हितकारी होंगे। अगर आप हिंदी जगत में साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जो छात्र छात्राएं हैं अर्थात जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी अर्थात सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख का भी भरपूर आनंद मिलेगा। आज कन्या राशि के जातक अपने प्रेम संबंधों में काफी मजबूती पाएंगे। इन्हें बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और स्वयं हरा वस्त्र धारण करें, हरी मूंग का दान भी करें, इससे इन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नारियल आपको पैसा, सफलता, सुख, शांति सब देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल से जुड़ा एक सरल सा उपाय अगर आप करते हैं तो उससे शनिदेव और राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। तो कौन सा है वो उपाय, ये जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिला करके तब कहीं प्रस्थान करें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक महालक्ष्मी की उपासना करें और खीर का प्रसाद महालक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। जो मिथुन राशि के जातक हैं इन्हें हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए और गाय की सेवा भी करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी नमः सूर्याय नमः का जप करें। कन्या राशि के जातक हरा वस्त्र धारण करें और हरी मूंग का दान करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी आपको बताएंगे आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज चंदन में केसर मिला करके उसका तिलक पहले भगवान विष्णु को लगाइए, फिर अपने माथे पर लगाइए और रास्ते में आज चंदन में केसर मिला करके उसका तिलक पहले भगवान विष्णु को लगाइए, फिर अपने माथे पर लगाइए और रास्ते में जाते वक्त किसी जरूरतमंद को कुछ भोजन करने के लिए पैसे दे दीजिए। निश्चित रूप से जिस काम के लिए प्रस्थान करोगे वो काम पक्का पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहां और किस विधि से नारियल चढ़ाने से आपके मुश्किल से मुश्किल काम बन जाएंगे, ये हम पंडित जी आपको बताएंगे कि कौन से उपाय आपको नारियल से करने होंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, अचानक ढेरों परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं
और साथ ही आपको अगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो 2 नारियल, 1 चुनरी, कपूर और गूलर के फल। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कभी फूल होता ही नहीं है। गूलर के फल की माला बना लीजिए और दुर्गा मंदिर जाकर के माँ दुर्गा का पूजन करके उसे 1 नारियल को चुनरी में लपेट करके उसे आप कुछ दक्षिणा के साथ माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करिए और माँ दुर्गा की कपूर से आरती कीजिए। दूसरा नारियल वहीं दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा के सामने तोड़ दीजिए। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपको सभी काम में सफलता मिलेगी, आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कारोबार में सावधानी रखें, लक्ष्मी की पूजा करें, देसी घी से हवन करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका अगर ग्रहचार देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका आत्मविश्वास आज मेंटेन रहेगा और आज कहीं न कहीं से आपको धन मिलने का भी योग बना हुआ है और संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। तो आज आप हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं और चंदन की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का अगर 1 माला जप कर लें तो और भी आनंद आपके जीवन में आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब सुनील से बात कर लेते हैं। मेरठ से हमारे कॉलर जुड़े हैं। जी सुनील, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। आचार्य जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। लड़के के लिए पूछना था अपने 10 अप्रैल 1985 जी रात 10:25 जी। इसकी शादी के लिए परेशान है आचार्य जी, इसकी शादी कब तक होगी? शादी का योग अब बना हुआ है, ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जहां तक मैं समझता हूं कि अगस्त और सितंबर तक रिश्ता तय हो जाएगा। विवाह होने में भले फरवरी तक का समय लगे, लेकिन रिश्ता 3 महीने के अंदर तय हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है और अच्छा विवाह होगा। चलिए अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के समस्या का समाधान होगा और कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनेगी। पूरे दिन आप खुश और प्रसन्न रहेंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि, राहु या केतु की स्थिति अगर आप पर बुरा असर डाल रही है तो नारियल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, अब ये हम पंडित जी से जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है या केतु खराब है या इनका बुरा असर आपके जीवन पर पड़ रहा है, बार बार कोशिश करने के बाद भी कार्य में रुकावट आ रही है, तो शनिवार को 1 नारियल जटा वाला काले कपड़े में लपेट करके 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 कील के साथ नारियल को शनि मंदिर में दान कर दीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर राहु के कारण आपको बार बार चोट चपेट लग रही है तो 4 नारियल एक साथ लेकर के अपने ऊपर से बारी बारी से उतार करके उसे चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी आपको चोट चपेट से निजात मिलेगी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर नीलम जुड़ी, हमसे बात करते हैं। जी नीलम, अपनी जन्मतिथि बताइए, सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना है।
जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1983। जी जी। तो पहले मैंने ये सवाल आपसे पूछना है कि भी ये मंगलिक है, दूसरा वो पंजाब में जॉब करता है और उसकी शादी कब तक होगी? पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मंगलिक नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि विवाह का योग बिल्कुल बना हुआ है। विवाह में बल्कि विलंब हो रहा है। विवाह के लिए अब आप लोगों को चाहिए कि जो भी रिश्ते आ रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय कीजिए, क्योंकि इनके विवाह का योग बना हुआ है। और अगर आपने इनका विवाह सन 2016 में फरवरी तक नहीं किया तो बहुत विलंब हो जाएगा। फिर आप मान लीजिएगा इनका विवाह 37वें वर्ष से पहले नहीं हो पाएगा। अब गोपाल से बात करते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। जी गोपाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ बलराम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं, हाँ जी हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं पंडित जी, हमारी जो है ना मंगली है ना। अच्छा एक बार बताओ, कितने साल के हो? 5 अक्टूबर 10वां महीना 1998। जी, आप मंगलिक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल दोष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि से मंगलिक दोष आपका और भी बढ़ रहा है और मंगलिक दोष आपका कट नहीं रहा है। आप मंगलिक हैं और मंगलिक लड़की से ही आपको भविष्य में विवाह करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए क्रिस्टल से बनी हुई मछलियों के जोड़े को घर के उत्तर दिशा में लटकाइए। मछलियों के जोड़े को बृहस्पतिवार या शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत होती है और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। इसमें आइए, मछलियों के जोड़े को बृहस्पतिवार या शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत होती है और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में मतभेद का सामना करेंगे। मकान की भी समस्या हो सकती है। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर कहीं आप निकलना चाहते हैं तो कौवे को तेल लगी रोटी खिला करके घर से निकलें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। छत्तीसगढ़ से हमारी अगली दर्शक निशा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी निशा, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मुझे अपने दीदी की शादी के बारे में जानना था। उसका योग जो है कब का बना हुआ है और लड़का वगैरह किस क्षेत्र से मिलने की मतलब संभावनाएं हैं। निशा, तुम्हारी बहन कितने साल की है? उसका बर्थडे है 89 की है। चलो मैं आपको बताऊं बेटा, इसके विवाह का योग बन चुका है। आप अपने घर वालों से कहें कि वो लोग थोड़ा सा प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो उत्तर दिशा में इसके लिए अच्छे वर की प्राप्ति होगी और अच्छा विवाह होगा। जहां तक ज्योतिष का अनुमान है कि इसको सरकारी सेवा में रत लड़के से विवाह होने का योग है और अच्छा और सुंदर अच्छे परिवार से इसका रिश्ता होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक इसके विवाह के योग संपन्न हो जाने चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं, पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे और नई योजनाएं भी बनेंगी। बहते पानी में जौ डालें, ओम संग सनस्चराय नमः का मंत्र जप करें और सरसों का तेल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बात करेंगे मीन राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं।
आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार के सुख से आज आप परिपूर्ण रहेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने पिता के गाइडेंस में, अपने पिता के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। आज आलस्य बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। पता नहीं कब आपके भाग्य का दरवाजा आज खुल जाए, तो इसलिए सक्रिय बने रहिएगा और पूरे दिन सक्रिय बने रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और पीला वस्त्र स्वयं धारण कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।